गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको बताएंगे जो बनेगी आज की सुर्खियां। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आ रही बड़ी खबर से। नागौर से ये बड़ी खबर है। दरअसल जायल में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आ रही है। जायल में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त कार मिली और कार सवार एक महिला की इसमें मौत हो चुकी थी। एक युवक की भी इसमें मौत हुई है। अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त कार को देखकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया है। दर्दनाक हादसे की खबर जायल से, जहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक महिला और एक युवक शामिल है, वहीं अन्य एक युवक घायल हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त कार को देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और उसके बाद शवों को मोर्चरी में रखवाया है। जायल से सड़क हादसे की खबर, जहां पर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त कार मिली। आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इस कार में आपको बता दें कि एक महिला और एक युवक की मौत हो चुकी है। हालांकि दूसरा जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल है। इस कार को देखकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शवों को कब्जे में लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब कांग्रेस की करते हैं। दरअसल राजस्थान से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स की लिस्ट में तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं। वहीं 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम में शामिल कुछ मंत्रियों और विधायकों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ जलदाय मंत्री महेश जोशी का नाम एआईसीसी की लिस्ट में नहीं है। वहीं टीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को एआईसीसी का मेंबर नहीं बनाया गया है। तीनों नेताओं को 25 सितंबर की घटना के मामले में आलाकमान से नोटिस मिला है। तो 3 नेता जिनको नोटिस मिला था 25 सितंबर की घटना को देखते हुए, और तीनों के ही नाम एआईसीसी की जो लिस्ट आई है मेंबर्स की उसमें शामिल नहीं है। यानी कुल मिलाकर आलाकमान की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश है। चूंकि लगातार दूसरा जो गुट है पायलट गुट, वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था 25 सितंबर की घटना को लेकर उन नेताओं पर जिन्होंने जो बड़ी बैठक थी विधायक दल की वो नहीं होने दी थी। और अब 3 नेताओं का जो है नाम एआईसीसी में नहीं मिला। जाहिर तौर पर एक कड़ा और बड़ा संदेश देने की कोशिश दिल्ली से आलाकमान की। वहीं सीएम गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र जनता को गुमराह कर रहा है और बीजेपी बदले की भावना से काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने भी बराबर साथ दिया। जोधपुर वासियों का आशीर्वाद मिला। और खुद अभी आया करता प्रदेश वाले गुमराह कर रहे हैं, नहीं बात समझा रहे। अरे आपके ये योजना कितनी बनाई, अपने नहीं बनाई थी। हमारे पहले सरकार की वसूली थी, उन जगहों की बनी हुई है। उनको चुनाव आने तक आपने घोषणा करी थी राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, और आप क्यों उसको नाम नुकल कर रहे हैं। फिर भी हमने 9,500 करोड़ रखा पिछली बार, और उसको बढ़ा दिया 3,500 करोड़ रखा है। पर उस योजना को पूरा करके रहेंगे, हमने संकल्प किया। सबने मिलकर मेरा चयन किया, सबने मेरे सहयोग दिया और मैं काम किया। उस वक्त में आज दिन में मैं देखता हूँ आप मुझे बार बार कामयाब करते हो, एक बार में छोड़ करके, और लगातार मुझे आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में संजीवनी क्रेडिट को कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। पीड़ित परिवारों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए का मामला है। कहा कि अगर बार बार लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं तो शेखावत को इस मामले में आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं भी उनसे अपील करता हूं कि इस मामले में आगे आकर लोगों को सच बताएं। इसके अलावा उन्होंने शेखावत को हाल ही में मिली जेट प्लस सिक्योरिटी पर तंज भी कसा। तो ये जो है, ये सोसाइटियां केंद्र से भी संचालित होती है। मैं चाहूंगा कि उनको खुद को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनके खुद के हित के अंदर है कि वो क्यों इतने लोगों पैसे डूब गए। अभी आपने सुना कोई 2 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 2.5 करोड़ की बात कर रहा है, 80 लाख की बात कर रहा है। आप सुन नहीं सकते इनकी बातों को। महिला रोने लग गई वहां पर। किस प्रकार धोखा दिया गया, किस प्रकार उनका खुद का नाम आ रहा है इन सब कामों के अंदर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है।
अभी उन्होंने जेड सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि मैं बोला वहां असेंबली के अंदर कि ये खुद अभियुक्त है। मुझे बताया गया कि कई अभियुक्त है इसके अंदर, कई लोग पकड़े भी गए हैं और उसमें ये भी अभियुक्त है उनके रूप में। तो मैंने कहा अगर वो अभियुक्त है तो ये बहुत गंभीर बात है। अब मैंने सुना उन्होंने जेड सिक्योरिटी ली है केंद्र से, क्या जरूरत पड़ेगी उनको? और आपको बता दें कि आज सीएम गहलोत जोधपुर दौरे पर रहेंगे और जोधपुर दौरे का आज उनका तीसरा दिन है। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर में जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 दिन से जोधपुर के दौरे पर आज आखिरी दिन हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करना है मुख्यमंत्री को। कल आपको बता दें कि बड़ी सौगात जोधपुर के लोगों को दी थी। इसके साथ साथ जनता को संबोधित भी किया था, तमाम लोगों से भी मुलाकात की थी। और आज जोधपुर के तीसरे दिन हॉस्पिटल के उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर में जयपुर के लिए वापस प्रस्थान कर देंगे। सबने मिलकर मेरा चयन किया, सबने मुझे सहयोग दिया और मैं काम किया। उस वक्त में आज दिन में मैं देखता हूं आप मुझे बार बार कामयाब करते हो, एक बार में छोड़ करके, और लगातार मुझे। यहाँ सीएम गहलोत जोधपुर दौरे पे हैं, तो वहीं सचिन पायलट का श्रीगंगानगर का दौरा है। नवनिर्मित अंबेडकर चौक का आज लोकार्पण पायलट करेंगे। सुबह 11 बजे लोकार्पण का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो सचिन पायलट आज श्रीगंगानगर में पहुंचेंगे। नवनिर्मित अंबेडकर चौक जो तैयार, उसका लोकार्पण कर बड़ी सौगात गंगानगर के लोगों को देंगे। 11 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण पर आधारित योजनाओं की इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में गूंज साफ सुनाई देगी। बीजेपी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आधी आबादी का भरोसा जीतकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में दिख रही है। खास ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का महिला सशक्तिकरण प्लान, महिलाओं से योजनाओं का वादा, होगा फायदा। योजनाओं की भरमार, चुनाव में होगा प्रचार। बीजेपी का राजस्थान जीत का मेगा प्लान। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, जोरदार ताली लगे। मोदी 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 मोदी। महिला मतदाताओं के समर्थन के दम पर बीजेपी फिर राजस्थान की जीत के ख्वाब बुनने लगी है। पार्टी चुनावी साल में मोदी सरकार की महिलाओं को समर्पित योजनाओं का वोटरों के बीच जमकर प्रचार प्रसार कर रही है और इसकी गूंज अब चुनावी साल में खूब सुनाई देगी। बीजेपी के हर कार्यक्रम में आधी आबादी को लुभाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हों या फिर आम महिलाएं, मोदी सरकार की सौगातों से उनके जीवन में आए बदलावों की हर जगह गवाही देती नजर आ रही हैं। दिया आप ये बताइए, घर घर में उन्होंने गैस चूल्हे के निर्माण करवाया था, गैस का करवाया, उसके बाद शौचालय का करवाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का करवाया उन्होंने। जिसमें होता है क्या कि महिला को क्या मिला, उसको जब वो अपने घर से बाहर, उनको घर के अंदर ये सारी सुविधाएं मिली, शौचालय निर्माण हुआ, गैस मिली, धुआं से मुक्ति मिली, बच्चों की एजुकेशन से, किसान गरीब महिला तबके की उसको 6,000 रुपए से अब 8,000 रुपए बढ़ा के कर दिए गए हैं। और केसीसी का जो पैसा था उसमें गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा ध्यान दिया, इंटरेस्ट उसमें कम हुआ है। पिछले 9 साल में पीएम मोदी ने आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों योजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब तक देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। अकेले राजस्थान की 63 लाख महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन का तोहफा मिला है। तो हर घर शौचालय का सपना भी लगभग पूरा हो गया है। महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रही है। इससे बालिका लिंगानुपात में लगातार आ रही गिरावट को रोकने में मदद मिल रही है। सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा भी प्रदेश की बेटियों को खूब मिल रहा है। तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना और फ्री सिलाई मशीन योजना में भी राजस्थान की महिलाएं अन्य प्रदेशों से कम नहीं हैं। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि इससे महिला सशक्तिकरण का सपना साकार हो रहा है और इससे मां बहन बेटियों को पीएम मोदी ने सम्मान से जीवन जीने का हक दिया है। मैं मेरी माँ को देखता था गांव में, किस तरीके से अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उसकी सुरक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके
स्वाभिमान पर चुनौती थी। आज राजस्थान में 81 लाख शौचालय बने और राजस्थान की माताओं बहनों को स्वाभिमान देने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने वंचितों को वरीयता दी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, रेहड़ी ठेले वाले साथी हो, बंजारा गुमंतु समुदाय हो, छोटे किसान हो, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। आपको बता दें कि महिलाओं को धुएं से मुक्ति और शौचालयों की सौगात के चर्चे गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं के बीच हैं और बीजेपी इसी का फायदा उठाने के लिए आधी आबादी का भरोसा बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य कर्मचारियों का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन आज होना है। मशाल जुलूस भी निकालेंगे कर्मचारी संगठन 45 कर्मचारी संगठन है ये कुल मिलाकर जो आज प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बजट में दरअसल अधूरी रही मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा और अपना आक्रोश सरकार के सामने रखा जाएगा। तो राज्य कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक पर आज प्रदर्शन है, मशाल जुलूस निकाली जाएगी। करीब 45 कर्मचारी संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। अगली खबर जयपुर से ही है। दरअसल स्कूल प्रबंधकों का प्रदर्शन आज होना है। आज राजधानी जयपुर में स्कूल प्रबंधक प्रदर्शन करेंगे। स्कूल प्रबोधक जो है शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। हजारों की संख्या में जयपुर पहुंचेंगे स्कूल प्रबोधक। बजट में जो मांगे उन्होंने रखी थी उनके पूरे नहीं होने पर नाराज हैं। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से 2 लोगों के अपहरण के बाद जलाकर हत्या करने के मामले में गोपालगढ़ थाना अधिकारी राम नरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थाना अधिकारी कह रहे हैं कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी रिंकू से पूछताछ की जा रही है। वहीं मोनू मानेसर का अब तक कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा। इस घटनाक्रम में मोनू राणा, अनिल मुरथल और विकास आर्य इसके अंदर मैन है। आपको बता दें कि जिंद की टीम अलग है और फिरोजपुर की टीम अलग है। ये दोनों टीम अलग अलग है। ये लड़का मोनू मानेसर की टीम का है जिसे गिरफ्तार किया गया है। जिसने इसके मोबाइल पर मैसेज किया वो कोई अलग से आदमी है। उसने उसी गाड़ी का नंबर भेजा है जिस बोलेरो गाड़ी में जलाया गया है और उसके नंबर पर मैसेज भेजा है। रिंकू सैनी के नंबर पर मैसेज आया है और वो ऑन रिकॉर्ड है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। ये तमाम बातें कहते हुए आईपीएस अधिकारी नजर आ रहे हैं। मोनू राणा है, अनिल मुरथल है, विकास आर्य है, ये इस तरह है क्योंकि पूरी जिंदगी टीम और ये टीमें अलग अलग। ये सरकार है जो मोनू मानेसर की टीम का है, समझ पा रहा है। तो इसकी गलती ये है क्योंकि स्टिंग निकलता उठा लिया तो, लेकिन इसकी लोकेशन और अब ये आया भी इसकी लोकेशन गाँव में भी है जो आया है। अभी तो हमने कल शाम को अरेस्ट किया, अभी तो आप रिमांड इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। झूठ भी बोल सकता है जो लोकेशन में आ गया एक स्वतंत्र इसमें इसके मोबाइल पर जिसको मैसेज किया कोई अलग से आदमी उस गाड़ी के नंबर दे सके जिस गाड़ी बोलेरो में चलाया गया है इसके नंबर पर भेजा ऑन रिकॉर्ड है वो जाए। और कोटा से बड़ी खबर है जहां पर डर्टी प्रोफेसर मामले में बड़ा अपडेट यह है कि एसआईटी आज आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। एसआईटी ने आरोपियों के गुनाह का खाका तैयार कर लिया है। डर्टी प्रोफेसर अर्पित और ईशा को गिरफ्तार किया गया था। प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को मनमर्जी के नंबर दिए थे और उनसे सेक्सुअल फेवर लिया था। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, जाहिर तौर पर कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती हुई, आज क्या कुछ होगा इस मामले में? देखिए, पिछले दिनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और चालान पूरा तैयार कर लिया गया था और आज ये कहा जा सकता कि 4000 से अधिक पेज का जो चालान है, उनके गुनाहों का खाका है, वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दोपहर तक एसआईटी की टीम ने इनकी पूरी तैयारी पिछले दिनों ही कर ली थी। डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार आरोपी छात्र और अर्पित और ईशा के खिलाफ ये गुनाहों का जो है खाका एसआईटी की टीम ने
तैयार कर लिया। दोपहर तक ये कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तीनों आरोपियों में से, क्योंकि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था, तो अभी तक किसी आरोपी को भी कोई राहत नहीं मिल पाई है और तीनों पिछले कई दिनों से, लंबे समय से कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ करने के लिए इनको प्रोडक्शन वारंट पर लाती है और फिर से कड़ाई से पूछताछ करती, क्योंकि अब चौंकाने वाले लगातार कई खुलासे हुए, कई और मामले दर्ज हो गए। मामलों की संख्या बढ़ने के साथ जो पेपर में मनमर्जी से नंबर देने, परीक्षा को मौज मस्ती का अयासी का अड्डा बनाने की गंभीर धाराओं में जब मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद में इन पर शिकंजा कसता गया और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोई राहत नहीं मिली और दोपहर तक आज करीब 4000 से अधिक पेज का गुनाहों का जो खाका है वो तैयार हो चुका और कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 4000 का यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स और आज चालान पेश किया जाएगा गुनाहों का पूरा आज हिसाब। कोटा से खबर आ रही है सड़क हादसे की, जहां पर स्टेट हाईवे 70 पर यह हादसा हुआ है। तेजी से आ रही कार बिजली के पोल से टकरा गई। पानी की टंकी से टकराने के बाद पोल से टक्कर हुई। कार में 2 युवक सवार थे, वो घायल हो गए। दोनों घायलों को हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया है। पोल से टकराने से कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ लोगों की पहुंची और पुलिस को जानकारी दी गई। ये स्टेट हाईवे 70 है, आप देख सकते हैं। रात के अंधेरे में यह हादसा हुआ है। कार पोल से टकराई। 2 लोग इसमें बताया जा रहा है कि सवार थे। दोनों युवक घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं जो कार का पिछला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है पोल से टकराने के बाद। और जोधपुर से बड़ी खबर है, अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के मामले में दिन दहाड़े वकील से जो हत्या हुई थी उसमें अधिवक्ताओं का गुस्सा फूटा है। एक दिन के स्वैच्छिक न्यायिक कामों के बहिष्कार की घोषणा इन तमाम वकीलों ने कर दी है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह घोषणा की। हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में काम नहीं होगा। तीसरे दिन भी परिजनों का शव उठाने से इनकार है। प्रोटेक्शन एक्ट मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना चल रहा है। परिजन की मांग मुआवजा दिया जाए, साथ ही आरोपी को पकड़ा जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और इन्हीं मांगों को लेकर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन भी अब धरने पर बैठ चुका है। अधिवक्ता जुगराज चौहान की बीच सड़क में दिन दहाड़े 2 लोगों ने हत्या कर दी थी, चाकू से वार कर, आप देख सकते हैं। और इसी को लेकर तमाम अधिवक्ताओं में गुस्सा, काम बहिष्कार की मांग, परिवार को सुरक्षा, सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर ये अधिवक्ता धरने पर है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, तो क्या आज काम नहीं होने वाला है वकील स्वैच्छिक काम बहिष्कार पर आज? देखिए, बात करें तो जो अधिवक्ता जुगराज चौहान हत्या प्रकरण था उसको लेकर गतिरोध लगातार बरकरार है। आज तीसरे दिन भी शव जो है मोर्चे में रखा हुआ है। परिजनों और समाज के लोगों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी और राजस्थान एडवोकेट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि बंसाली ने जो एक दिन की टोकन हड़ताल की घोषणा की है। इसमें जो है अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग की गई है। साथ ही राजस्थान के कई अन्य जिलों में भी इस तरह की हड़ताल को समर्थन दिया गया है और अधिवक्ता हड़ताल पर जो है गए हैं। माना जा रहा है कि सुबह 7-9 बजे तक लगभग राजस्थान के सभी जिलों में से जो है अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। एक दिन का जो है राजस्थान स्तर पर जो है हड़ताल हो सकती है। और वहीं जो है अगर बात करें तो अदालतों में जो कार्य बहिष्कार होने के बाद जो सुनवाई है, जो लंबी सुनवाई है, वो नहीं हो पाएगी और आज समस्त न्यायालय में कार्य नहीं चलेगा। ठीक, शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वकीलों का जबरदस्त गुस्सा और आज स्वैच्छिक काम बहिष्कार की घोषणा की जा चुकी है। माना जा रहा है कि सिर्फ जोधपुर में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य कई जिलों में भी आज वकील काम पर नहीं पहुंचेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है। सीएचओ पेपर लीक से जुड़ी अफवाहें। कल 3 शहरों में दरअसल सीएचओ भर्ती परीक्षा कराई गई थी। पेपर होने के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहें फैली हैं। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है।
पेपर होने से पहले प्रश्न पत्र मिलने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि पूरी तरह पारदर्शिता और सफल रही है सीएचओ भर्ती परीक्षा। जयपुर से बड़ी खबर है, पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन आज होना है। राजधानी जयपुर में तमाम पंचायत समिति सदस्य जुटेंगे। दरअसल लंबित मांगों को लेकर लगातार ये पंचायत समिति सदस्य आंदोलन पर हैं। दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि शहीद स्मारक पर पहुंचकर आज ये पंचायत सदस्य प्रदर्शन करेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झुंझुनू का एक और जवान देश के लिए शहीद हो गया है। नायब सूबेदार देवकरण देश के लिए शहीद हुए। आज पार्थिव शरीर उनका पैतृक गांव ठाड़ी बुरकरान पहुंचेगा। कारगिल में ऑपरेशन रक्षक के तहत पहाड़ी पर वो तैनात थे। 13 फरवरी को ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उधमपुर में इलाज के दौरान देश की रक्षा में उन्होंने प्राण गंवाए और आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बीकानेर से खबर है, जहां पर 25 फरवरी से पहली बार 10 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिरकत करने का कार्यक्रम भी है। महोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में रंग रोगन के साथ शहर को सुंदर बनाने के लिए सड़कों को सजाने का काम चल रहा है। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल भी लगातार अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में राष्ट्रपति के आगमन पर हेलीपैड निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ कलेक्टर ने बताया कि समारोह में देश भर से करीब 1000 कलाकार यहां पर जुटेंगे। स्थानीय कलाकारों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। करणी सिंह स्टेडियम के अलावा बीकानेर के अन्य स्थानों पर भी आयोजन किए जाएंगे। महोत्सव के माध्यम से लोग देश की अलग अलग संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। भारत सरकार का पर्यटन कला और संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में तथा जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वेस्ट कल्चरल जोन उदयपुर, उसके तत्वाधान में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होने जा रहा है। यह कार्यक्रम करणी सिंह स्टेडियम में होगा। पूरे देश से लगभग 1000 से अधिक कलाकार आएंगे, जो अपने अपने राज्यों की अपने अपने क्षेत्रों की कला और संस्कृति के रंगों को यहाँ बिखेरेंगे। करणी सिंह स्टेडियम का रंगरोगन अभी तैयारियों के संदर्भ में कराया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।